नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल यानी कि आपके सहारा के पैसा वापसी को लेकर के अमित शाह ने संसद के अंदर जवाब दिया है। क्या जवाब पूछा गया था, किन के द्वारा जवाब पूछा गया था? अमित शाह जी के द्वारा काफ़ी समय के बाद जवाब दिया गया है। तो आखिर क्या जवाब दिया है? देश के जो भी सहारा जमा करता हैं, सहारा सोसाइटी के जमा करता हैं, जानना चाहते हैं तो आज आपके बारे में, जैसा कि हमने कहा था कि जो भी जानकारी आपके लिए आएगी, सही जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, चाहे को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन जो सही इन्फॉर्मेशन है आप तक हम लेकर के आएंगे और वो वादा हम अभी तक पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप सभी को याद होगा 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक आईए लगा करके सहारा सेवी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफ़र करवाया गया था, और जिसको कि 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, और जिस पे अमित शाह जी ने दावा किया था, आपसे वादा किया था कि जो लोग भी उस पर क्लेम करेंगे पहली बार उनको 45 दिन के अंदर 10,000 रुपया दिया जाएगा। हालांकि ये मौखिक रूप से कहा गया था, इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, और इसी की वजह से हमने आपको यही सुझाव दिया था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक क्लेम नहीं कीजिए। और इसी के बारे में एक बार फिर से 4 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया है सवाल सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर के, सहारा के पैसा वापसी को लेकर के, और इसके बारे में अमित शाह जी के द्वारा लिखित जवाब दिया गया है। क्या जवाब दिया गया है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये सवाल किसने उठाया। तो संसद सदस्य श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, श्री सतपाल ब्रह्मचारी, श्री सनातन पांडे ने लोकसभा में सहकारिता मंत्री से क्या पूछा है वो जान लेते हैं। उन्होंने 3 सवाल पूछा है, और जिसको कि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कहां से आप इसको देख सकते हैं। पहला सवाल था, क्या सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार यानी कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल सरकार द्वारा चालू कर दिया गया है? अगर यदि हाँ तो तत्सम ब्यौरा क्या है? दूसरा था, क्या जमाकर्ताओं को सहारा समूह के सत्यापित दावों के विरुद्ध उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में इस पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ तो जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान विवरण देने का क्या कारण है? मैंने कहने का मतलब पूरा भुगतान नहीं देने का क्या कारण है, ये होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 50,000 तक ही दिया जा रहा है, ऐसा सवाल इन्होंने पूछा है। उसके बाद तीसरा है, जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान का वितरण सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण दे। जिसके जवाब में अमित शाह जी ने, जो कि सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने 1 से 3 का जवाब इस प्रकार दिया है। उन्होंने पहले बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सहकारिता मंत्रालय के द्वारा WPC क्रमांक 191/2022 पिनाक पानी मोहंती बनाम UAI एवं अन्य में एक IA एप्लीकेशन दायर कर 29/3/2023 को आदेश दिया गया है कि जिसमें कि 24,979.67 करोड़ रुपये सहारा से भी रिफंड खाते में पड़े थे, जिसमें से कुल राशि 5,000 करोड़ केंद्रीय सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफ़र किए जाए, जो कि सहारा समूह के सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान पर उनकी जमा राशि का प्रमाण और दावों का प्रमाण जमा करने पर उनके संबंधित बैंक खाते में वितरण करेगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने इसी के अंदर दिया है, संवितरण की देखरेख निगरानी इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी द्वारा की जाएगी। श्री गौरव अग्रवाल अधिवक्ता, जिन्हें न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है, सहारा जमाकर्ताओं के वास्तविक राशि का वितरण का और कार्यकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और श्री गौरव अग्रवाल अधिवक्ता के परामर्श से किया जाना है, जो कि आप सभी लोगों को पता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 29/3/2023 के अनुपालन में 4 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि सहारा के हैं, जिसमें कि इन्होंने नाम दिया है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता और स्टार मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद। इस चारों का जो दावा प्रस्तुत है उसको करने के लिए इन्होंने एक रिफंड पोर्टल 18/7/2023 को जारी किया। उसके बाद संवितरण की पूरी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति, इसको बार बार इन्होंने कहा है कि जज साहब के देखरेख में और जो गौरव अग्रवाल है उनकी निगरानी में डिजिटल तरीके से पेपरलेस ये पारदर्शी तरीके से लोगों को दे रहे हैं, ऐसा अमित शाह जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद लिखा है उचित पहचान और
पहचान जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, कहने का मतलब आपको पहचानने के बाद आपने जो पैसा जमा कर रखा है उसको वेरीफाई करने के बाद पारदर्शी तरीके से आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से सत्यापित दावों का विरुद्ध सहकारी समितियों का भुगतान प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ताओं को केवल 50,000 रुपये तक किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपये तक भुगतान किया जा रहा है जिसका भी पैसा है। उसके आगे इन्होंने लिखा है, इसके अलावा पोर्टल पर जमाकर्ताओं के आवेदन में कोई कमी होने पर 15/11/2023 को पहले से ही लॉन्च किए गए रीसबमिशन पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन को फिर से जमा कराने के लिए जो कमी है उससे अवगत कराया जा रहा है और रिफंड पोर्टल रीसबमिशन पोर्टल है उस पर क्लेम करवाया जा रहा है, ये कह रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की भुगतान के लिए मंत्रालय हर संभव कदम उठा रहा है। अंत में लिखा है कि सहकारी समितियों के समूह के 11,61,077 जमाकर्ताओं, कहने का मतलब आपको याद होगा खुद अमित शाह जी ने कहा था 1,21,00,000 लोगों में से अभी ये क्या कर रहे हैं कि 11 लाख जमाकर्ताओं को 28/1/2025 तक इन्होंने कहा है कि 2,025,75,00,000 रुपये जारी की गई है। ऐसे में आप में से एक बार कमेंट्स करके बताइए कि कितने लोगों को पैसा मिला है, ऐसा इन्होंने बताया। अब ये देखिए कि 1,21,00,000 लोग हैं पूरे देश के अंदर जिन्होंने 2024 के जनवरी तक पोर्टल के ऊपर क्लेम किया था, जिसमें से कि 1,19,00,000 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया था और उस समय इन्होंने कहा था कि 2 लाख लोगों को हमने पैसा दिया है। अब ये कह रहे हैं कि 11 लाख लोगों को पैसा दिया है, 2,000 करोड़ समथिंग इन्होंने क्या किया, लोगों को दे दिया है। कितना तक? जिसका 50,000 रुपया तक है उन सबको ये दे रहे हैं, जिसमें कि 11 लाख लोगों को अभी तक दिया है इन्होंने। ऐसे में आप ये बताइए अगर इस आंकड़ा को दोनों को भाग करके देखेंगे तो कितना कितना पैसा मिला, क्योंकि हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ये कहना मुश्किल है कि किसको मिला किसको नहीं मिला। अब ऐसे में आप लोग कमेंट्स करके यही बताइए कि आप में से कितने लोगों ने क्लेम किया और क्लेम करने के बाद आपका कितना पैसा था और उसमें से पैसा मिला नहीं मिला। इसको लिखने से ये होगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे कम से कम उनको ये पता चल पाएगा कि सचमुच में ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने वित्त मंत्री सीतारमण जी का बयान सुना होगा, उन्होंने ये कहा था कि कोई कागज़ लेकर के हमारे पास नहीं आ रहा है, नहीं तो हम पैसा देते, पैसा लेने के लिए कागज़ लेकर के आओ और पैसा ले जाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसे में हम इसको भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जैसा कि डाटा मांगा गया और ये डाटा रखते कि हाँ इस स्टेट में हमने इतने लोगों को पैसा दिया, क्योंकि जब ये आधार से क्लेम ले रहे हैं तो 1 सेकंड का काम है, इस तरह का डाटा जारी कर सकते हैं कि स्टेट वाइज इस गांव के इस व्यक्ति को दिया गया, नाम नहीं भी जारी करते, कम से कम डिटेल ही जारी कर देते तो लोगों को ये लगता कि हमारे गांव में 50 आदमी 25 आदमी को आया है। आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि अमित शाह जी ने ये सही बोला है या गलत बोला है, एक बार ये भी बताइएगा। इसीलिए क्योंकि 45 दिन वाला उनका झूठ निकल गया, उससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं। और तो और किसी को अगर 10,000 रुपया मिल गया है तो वो काफ़ी खुशी से कमेंट्स में लिख रहा है। हालांकि हम इससे मना नहीं करते हैं कि किसी को पैसा नहीं मिला होगा, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि हो सकता है कि 10,000 आदमी पर एक आदमी को 10,000, 20,000 या 30,000 दे दिया गया होगा और बाकी लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसा कि हम धरातल पे पता करते हैं, ऑनलाइन में बहुत सारे लोग जो एजेंट हैं वही लिखते हैं कि हमें पैसा मिल गया, जैसा कि अभी तक हमको पता चला है। आप लोगों को क्या लगता है? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप संसद के अंदर जो अमित शाह जी ने जवाब दिया है उसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पूरा जानकारी पढ़ सकते हैं और साथ ही मैं वो जो कॉपी है उसको अटैच कर दूंगा, जिसको डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।